गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपुर से एडवोकेट पंकज जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए ब्रह्मास्त्र टेस्ट पेपर नंबर 4 डिस्कस करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन के साथ। इसका पहला क्वेश्चन देखिए आप। ही ट्राइड टू स्मोकिंग बट ही डिड नॉट सक्सीड। उसने धूम्रपान छोड़ने की कोशिश तो की थी मगर वो सफल नहीं हुआ। यहाँ पर फ्रेजल वर्ब आएगी गिव अप इज़ द राइट आंसर। गिव अप का मतलब है त्याग करना, और गिव अप के बाद अगला जो वर्ड आएगा वो जिरंड फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म में आएगा। इसलिए गिव अप स्मोकिंग एक स्टैंडर्ड ग्रामर का पार्ट है। ऑन एंट्रिंग द रूम शी हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग। रूम में प्रवेश करने पर उसको छत से लटका हुआ पाया गया। दिया गया सेंटेंस पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसलिए ए और सी आंसर गलत। बी या सी में से कोई सा भी आंसर कर सकते हैं। वाज फाउंड हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग, बी इज़ द राइट आंसर। वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फाउंड के बाद अगला कोई वर्ड आया तो वो आपका आईएनजी फॉर्म में आएगा, जिसको ग्रामर की लैंग्वेज में प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। बाबर ब्लैंक स्पेस राणा सांगा एट खानवा। दिया गया सेंटेंस भूतकाल की स्टैंडर्ड घटना होने के कारण पास्ट डेफिनेट में लिखा जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखा जाएगा। ए वन इज़ द राइट आंसर। बाबर वन राणा सांगा एट खानवा, ए इज़ द राइट आंसर। एट ब्लैंक स्पेस हाफ एन आवर एगो। यहाँ पर एगो आने के कारण पास्ट डेफिनेट में सेंटेंस आएगा, आधा घंटे पहले बारिश हुई थी। एगो पास्ट डेफिनेट को ही कवर करता है। ए रेड इज़ द राइट आंसर। his wife blank space her finger while she blank space the bread। while के साथ दिया गया सेंटेंस पहला पास्ट डेफिनेट में आएगा तो दूसरा सेंटेंस 100% पास्ट कंटिन्यूस में ही आएगा। his wife cut her finger while she was butchering। यहाँ पर कट आएगा पहले ब्लैंक स्पेस में और दूसरे स्पेस में वाज बटरिंग यानी वो मक्खन लगा रही थी ब्रेड को। बी इज़ द राइट आंसर। कट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, कटेड जैसी कोई फॉर्म होती नहीं है। बी इज़ द राइट आंसर। देयर आर सम बर्ड्स दैट एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष यानी एक हैबिचुअल एक्ट होने के कारण, रेगुलर और रूटीन वर्क होने के कारण यहाँ पर माइग्रेट्स आएगा। डी इज़ द राइट आंसर। देयर आर सम बर्ड दैट माइग्रेट्स एवरी ईयर। कुछ ऐसे पक्षी हैं जो हर साल पलायन करते हैं। डी माइग्रेट आएगा, बी इज़ द राइट आंसर। बर्ड्स होने के कारण माइग्रेट आएगा, बी इज़ द राइट आंसर। ही यूजुअली ब्लैंक स्पेस भोजपुरी। यूजुअली होने के कारण प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, यानी V1 या V5 में से कोई फॉर्म आएगी, और ही होने के कारण आपका पांचवा फॉर्म आएगी, स्पीक्स आएगा, इसलिए सी इज़ द राइट आंसर। ही यूजुअली स्पीक्स भोजपुरी, वो सामान्यतः भोजपुरी बोलता है। सी इज़ द राइट आंसर। द अर्थ ब्लैंक स्पेस अराउंड द सन। यूनिवर्सल ट्रूथ होने के कारण दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ए इज़ द राइट आंसर। द इंस्पेक्टर अरेस्टेड द रोबर एंड हिम टू प्रिजन। इंस्पेक्टर ने डाकू को अरेस्ट किया और उसे जेल भेज दिया। अरेस्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो एंड के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, क्योंकि एंड से दो वर्ब जुड़ती है, वो एक ही फॉर्म में होनी चाहिए। सेंट, बी इज़ द राइट आंसर। द इंस्पेक्टर अरेस्टेड द रोबर एंड सेंट हिम टू प्रिजन। एवरीवन इज्ड पेरेंट्स प्रॉपरली। प्रत्येक आदमी के जो बूढ़े माँ बाप हैं उनकी सही तरीके से देखभाल की जाएगी। सेंटेंस को पैसिव वॉइस में जाना पड़ेगा, इसलिए बी और डी पैसिव वॉइस नहीं है, बी और डी कैंसिल हो जाएंगे। सी भी पैसिव वॉइस नहीं है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। विल बी लुक्ड आफ्टर। प्रत्येक इंसान के बूढ़े माँ बाप की सही तरीके से देखभाल की जाएगी। ए इज़ द राइट आंसर। फ्रेजल वर्ब पर आइए, फ्रेजेज पर आइए, सॉरी। ऑन द कफ का मतलब होगा कोई चीज़ उधार पर लेना। जैसे कोई मोबाइल इंस्टॉलमेंट में लिया है तो आप उसे ऑन द कफ भी कह सकते हैं, उधार पर। इसका आंसर ए आएगा, ऑन क्रेडिट। उधार पर कोई चीज़ लेना, ऑन द कफ, आंसर ऑन क्रेडिट। फ्लोग ए डेड हॉर्स का मतलब होता है असंभव काम को करने की कोशिश करना। जैसे ट्राई टू इरेज करप्शन, ऐसे कहा जाए कि हम भारत में से भ्रष्टाचार को संपूर्ण मिटा देंगे। फ्लोग ए डेड हॉर्स है, असंभव काम को करने का प्रयत्न है, ये संभव ही नहीं है। फ्लोग यानी चाबुक मारना, डेड हॉर्स यानी मरा हुआ घोड़ा। मरे हुए घोड़े की चाबुक मारने का कोई मतलब नहीं है। आंसर जाएगा डी के पास, वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट्स, यानी बेकार का प्रयत्न करना, फालतू का प्रयत्न करना, या ऐसा प्रयत्न करना जिसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। लुक डाउन अपन,
द रिच पीपल द पुअर पीपल से लुक डाउन अपन करते हैं, मतलब अपमानी दृष्टि से देखना, हे दृष्टि से देखना, किसी को घृणित दृष्टि से देखना लुक डाउन अपन कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। आंसर नंबर बी आएगा, हेट इंटेंसली, बहुत ज़्यादा घृणा करना, हेट इंटेंसली, लुक डाउन अपन। बर्न होल इन पॉकेट, पैसे वाले और जो अय्याश यूथ है वो बर्न होल इन पॉकेट ज़रूर करते हैं, यानी पॉकेट में ही जो होल होता है वो बना देते हैं बंद करके, यानी बहुत ज़्यादा पैसा उड़ाना, दोनों हाथों से पैसा उड़ाना, पैसा पानी की तरह बहाना। इज़ द राइट आंसर, गेट्स स्पेंड्स क्विकली, यानी पैसे को दोनों हाथों से लुटा देना। नेक्स्ट पेज है हरक्यूलियन टास्क, बिकेम IAS ऑफिसर बनना है, वो हरक्यूलियन टास्क है, यानी भागीरथ प्रयत्न है, बहुत मुश्किल काम है। जैसे राजा भागीरथ तपस्या करके गंगा को भगवान शिव की जटाओं से लेकर धरती पर आए थे, वो हरक्यूलियन टास्क कहलाता है। आंसर नंबर सी, ए वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट, बहुत मेहनत के साथ किया गया कार्य हरक्यूलियन टास्क कहलाएगा। कीप पॉट बॉइलिंग, पॉट यानी बर्तन, बॉइलिंग मतलब उबलता हुआ, बर्तन को उबलता हुआ रखने का मतलब है। जैसे एग्जाम्पल, द पुअर पीपल इन शैटी टाउन, कच्ची बस्ती में जो गरीब लोग होते हैं वो कीप पॉट बॉइलिंग करते हैं, यानी कैसे जैसे गुजारा करना या इतना ही पैसा कमाना जिससे उनका आजीविका चल सके, पेट भर सके, कुल मिला के की पॉट बॉइलिंग कहलाएगा। आंसर नंबर सी, टू अर्न अनफ मनी टू लिव, इतना पर्याप्त पैसा कमाना सिर्फ जीने के लिए, कोई एक्स्ट्रा बचत नहीं है, कोई लग्जूरियस लाइफ नहीं है, सिर्फ 2 वक्त का पेट भर जाए वो सफिशियंट है, टू अर्न अनफ मनी टू लिव। इन ए टाइट कॉर्नर द पीपल ड्यूरिंग कोरोना वायरस थे, वो टाइट कॉर्नर में हो गए थे, अर्निंग बंद हो गई थी, व्यवसाय बंद हो गए थे, प्राइवेट जॉब लगभग ख़त्म हो गए थे, टाइट ए कॉर्नर थे। यहाँ पर आंसर नंबर सी आएगा, इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बहुत ही मुश्किल स्थिति में होना। ईट हम्बल पाई, एक एग्जाम्पल, जैसे सन परचेजिंग बूज, कोई बेटा है वो शराब परचेज कर रहा है, उसी समय एट दैट टाइम उसके फादर आ जाते हैं, तो वहाँ पर फ्रेज है पैदा होगी, ईट हम्बल पाई, जिसका हिंदी मुहावरा है काटो तो खून नहीं, या बहुत ही अपमानित महसूस करना, ऐसा अपमानित महसूस करना कि धरती फट जाए और उसमें समा जाए, शर्मनाक स्थिति, बहुत ही अपमानित स्थिति। आंसर नंबर डी, टू हैव टू अपोलोजाइज। टेक आफ्टर ऑफ स्प्रिंग, जो होते हैं अपने पेरेंट्स की तरह टेक आफ्टर करते हैं, यानी किसी के जैसा दिखाई देना, किसी के जैसा लगना टेक आफ्टर कहलाएगा। डी, रिजेंबल इज़ द राइट आंसर। रेस्ट और लॉरेंस, लॉरेंस होता है प्रशस्ति पत्र, जैसे किसी को थोड़ा छोटा जॉब मिल गया, अब उसे ट्राई बंद कर दिया कि ऊंचा जॉब मिले, रेस्ट और लॉरेंस हो गया, जिसे हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं दाल रोटी से खुश रहना, या जो भी अर्निंग है उसी से खुश रहना, उसको जंप करने का प्रयत्न नहीं करना, कोई हायर एग्ज़ाम नहीं देना, वो रेस्ट और लॉरेंस कहलाएगा। आंसर नंबर जाएगा डी, टू बी कॉम्प्लीसेंट का मतलब संतुष्ट होना, दाल रोटी से खुश होना। थैंक यू वेरी मच।